मैं मोहम्मद तौकीर खां यूएमएस कखरवा से अभी एक मैम जो हमारे विद्यालय में आई हैं बीपीएससी द्वारा चयनित TR2 में ओरिएंटेशन के लिए। तो आप इनसे जानते हैं कि एक सप्ताह का इनका अनुभव कैसा रहा और अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताते हुए अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए और फिर बाद में और बात। मेरा नाम मुन्नी कुमारी, मैं डफरपुर से आई हूँ और मुझे यूएमएस कखरवा में ओरिएंटेशन के लिए भेजा गया है। यहाँ के बच्चे बहुत सने और अनुशासित हैं और हम लोग को ये टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा स्नेह दिए। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? और मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे सास ससुर ये सभी हैं। वो सबका यहाँ तक पहुँचाने में मुझे बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने TR1 भी दिया होगा जी। आप बीएड कैंडिडेट हैं? जी मैम, मैं दी थी TR1। और अच्छा मैम, आप उस वक्त को याद कीजिए कि जब आप TR1 दिए होंगे और जब आपको यह झटका सा लगा होगा कि TR1 जो हैं और जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको PRT में नहीं लिया जाएगा। जी मैम। तो क्या अच्छा मैम, तो क्या आपने उस समय 6 to 8 का फॉर्म फिलअप किया था? नहीं, उस समय ये बात ही नहीं था, ये फॉर्म ही नहीं आया था। तो दैट टाइम आपने सिर्फ PRT के लिए फॉर्म अप्लाई किया? PRT के लिए अप्लाई की थी। तो उस समय क्या आपको महसूस हुआ जब यह बात बोला गया, यह बात खबरों में बिल्कुल छा गई, पूरी तरह से आग की तरह छा गई कि अब PRT1 में है जो नहीं लिया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों को? उस समय आपको कैसा लगा? वो समय तो समझ लीजिए मैम कितना हम लोग को हुआ होगा कि इस टाइप दुखी का बात है कि हम लोग को बाहर एक झटके से कर दिया कि अब नहीं लेंगे। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि एक वैकेंसी फिर आएगी TRE2 कह के, जो उसमें 6 to 8 का वैकेंसी दिया जाएगा। जो बीएड अभ्यर्थी हैं उसके लिए मौका फिर से मिलेगा। फिर तभी से हम लोग ना उसके बारे में सोच के उसके पीछे लग गए कि हमें आगे तैयारी करना है और आगे जो आएगा वैकेंसी उसमें हमको अपना योगदान बनाना है। ठीक है मैम, जैसा कि हमें मालूम चल रहा है कि आप मैरिड हैं, तो आप अनमैरिड थी उस समय, आपका क्या क्वालिफिकेशन था? उसमें भी मैं मैरिड थी और उस समय भी मैं तैयारी कर रही थी। और तो मतलब कि आपने जो बीएड की तैयारी, मेरा कहने का मतलब है कि बीएड आप कब की? अनमैरिड थी तब या फिर मैरिड होने के बाद आपने? मैरिड होने के बाद की। तो आपको तो बहुत कठिनाई का अनुभव होगा घर के ऐसे एज ए बहू, मेरे घर की बहुत सारी काम इनफैक्ट जब बहू घर में आ जाती है तो हमारे यहाँ पे की रीत है कि सारा काम बहू ही करती है। जी मैम, सारे चाहे सास हो चाहे ननद हो, काम करना बिल्कुल छोड़ देती हैं। और जैसा मुझे मालूम है कि आप अपने घर में सिर्फ अकेली बहू हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार का ग्रेजुएशन, उनका ख्याल रखना सब आप ही को पड़ता होगा। तो इस समय कामों के बीच आप वक्त निकालते हुए आपने पढ़ाई पे अपने कैसे फोकस किया, थोड़ा बताइएगा मेरे साथियों को, ताकि वैसे जो बच्चे हैं जो अनमैरिड हैं खास करके, और फिर जो जिनकी जस्ट मैरिड हुई है, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो आपके इस बात को देख करके, इस बात को सुन करके एक्सपीरियंस ले और अपने मनोबल को बढ़ाएं और पढ़ाई लिखाई से अपना कदम पीछे नहीं हटाएं। जी मैम, जब मेरा शादी हुई थी तभी मेरा बीएड का एडमिशन हुआ था। तभी हमने सोचा कि अगर हम बीएड कर रहे हैं थोड़ा सा रेगुलर करें और उसके लिए हम अपना सारा काम घर के करते हुए उसके बाद हम अपना टाइम निकाल देते। रात को सब सो जाते थे तब हम अपना टाइम निकालते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम है, क्या होगा नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम अगर पास करना तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना, इस वजह से अपना करते रहे। उसके बाद सीटेट दी। जब सीटेट का एग्ज़ाम था तो मेरा 2022 में, तब उस समय छठ के बाद जब जितना टाइम मिला हमको वो सारा टाइम 1-2 मंथ हम पूरा एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम देने के जो कि आपने पूरी तरह से बिल्कुल जी जान लगा। हाँ, हमने सोचा कि 7वां चरण में हमको फिलअप होना है, मतलब मेरा एक सीट मेरा होना जरूरी है। 7वां चरण कॉन्फिडेंस आपने आया कि नहीं हमको ये लेना है। तो लेना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसलिए मैं लग गई अपने तैयारी में। जब TRE1 का बारी आया तो फिर देखिए रहे मैम, हम लोग को बाहर कर दिया गया था बीएड होने के बारे में।
अच्छा मैम, क्या आपके बच्चे भी हैं? जी मैम, एक बच्चे हैं, वो भी क्या उनका उम्र क्या है? वो 3 साल की है तो अभी तो बहुत छोटी आपकी बेबी है। हाँ। तो आप घर को संभालते हुए, बच्चे को संभालते भी हुए इतना संभाले। बड़ा आपने अचीवमेंट हासिल किया, इसके लिए तो भाई तालियां होनी चाहिए। और थोड़ा बताइएगा कि आपने अपने फैमिली को कैसे टाइम दिया, अपनी बेटी को कैसे आपने टाइम दिया, और फिर आप अपनी पढ़ाई के प्रति कैसे कर्तव्यनिष्ठ बनी रही? क्या आपके सास ससुर कुछ नहीं बोले कि किताब लेके बैठ जाती है, काम नहीं करती है, ये सब वगैरह? नहीं, मतलब वो सब का भी देखते थे कि कैसे घर का काम होना चाहिए, कैसे हमारा पढ़ाई होना चाहिए। वो सब को देखते हुए भी अपना टाइम, जो भी मेरा टाइम बचता था वो टाइम में हम पढ़ने पर लगाते थे। और एक मेरे बच्चे कभी नानी के यहाँ, कभी दादी के यहाँ, मतलब जब ज़्यादा एग्जाम का फोकस रहा तो मैं नानी के यहाँ भेजी, फिर कुछ दिन दादी के यहाँ रही। इस तरह से हमने तैयारी की है। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि आपको सर नहीं बोले कि कुछ टाइम हमें भी दो, कि सारा टाइम किताब कॉपी और काम में खत्म करेंगी? ऐसा कोई बात नहीं, वो उनका कहना था कि आगे बढ़ रही है, अपना बढ़ो। जो चलो, ये मतलब कि आप लोग, आपके हस्बैंड ने भी आपका भरपूर साथ दिया? बहुत साथ दिए मेरे पेरेंट्स सब। तो ये बात अभी पूरी तरह गलत हो जाती है कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक सफल औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ हो सकता है। अब यह बात प्रचलित की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का आप तो नहीं कर पाती। अगर सपोर्ट नहीं तो करते तो इतना तक हम नहीं पहुंच पाते। अगर वो कहते कि तुम घर में ही रहो, तुमको घर का ही काम करना है, ये वो जो भी हो, घर का मैटर, घर का संभालना है, तुमको पढ़ाई नहीं करना है, तो हम यहाँ तक आगे थोड़ी बढ़ते हैं, नहीं बढ़ पाते। इसलिए हम उनका सपोर्ट रहा, इस वजह से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पहले वो प्लांट इंचार्ज थे हल्दिया में, अब वो भी TRE 2 में चयनित हुए हैं। चलिए, और बहुत खुशी की बात है। PGT के लिए मैथ्स टीचर बने हैं PGT में। वो अभी कहाँ है? वो पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण। चलिए, बहुत अच्छी ठीक है मैम। सर वहाँ पे रहेंगे, आप यहाँ पे रहेगी, आपकी फैमिली कहाँ पे रहेगी? वो सब हो जाएगा ना जस्ट किसी तरह। तो वेसर की छुट्टी में आप जाएंगे कि सर सीएल की छुट्टी में आएंगे? हाँ, तो मैम सर जी का पश्चिमी चंपारण में हुआ है। जी मैम। और आप लोग को अभी बेगूसराय औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के लिए गांधी मैदान जाना है। जी। वहाँ सर भी आएंगे? नहीं, उनको पश्चिम चंपारण में ही मिलेगा। अच्छा, वो लोग को वहीं पे मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा? हाँ, 14 जिला को यहाँ पटना बुलाया है। अच्छा, तो आप किन के साथ पटना जाएंगी? जाएंगे किसी के साथ, मेरे ये देवर लगेंगे, या तो कोई मेरे भाई आए हुए हैं, कोई पहुँचा देंगे। और सर क्वेश्चन आप पूछिए। मैम, बहुत खुशी की बात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यस सर, थैंक यू सर। कि आपने इतने बड़े, आज के ज़माने में लोग बेटी को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन आपने एक मिसाल कायम किया। और अपने बहू होते हुए, घर की बेटी रहती तो माँ बाप थोड़ा छूट देता है। सास ससुर से कभी कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अभी भी आप घर में अकेली बड़ी बहू। यस सर। तो कुछ हमारे साथियों को भी मोटिवेट कीजिए आप, कि जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, देखें वो भी अपने घर में अपनी बेटियों को, भाई बहन को, बेटी को, खासकर बहुओं को आगे बढ़ने का मौका दें। आगे बढ़ने का मौका दें, कि वो भी कुछ इसी तरह आपकी तरह, और इसके अलावा और भी कोई आगे पहले तैयारी करती थी आप? जी सर, हम पहले कंप्रेशन का तैयारी करते थे। और वो सर जिस समय एक बार रेलवे का जो वैकेंसी आया था टेक्नीशियन में, मेरा कुछ ही नंबर से मेरा नहीं हो पाया टेक्नीशियन में। चलिए, आपको शिक्षा से मैं शुरू से मैं लगी हुई थी कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे माँ पिताजी का बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं था सर। और कुछ भी करके हम पढ़ाई मम्मी करवाएं, इस वजह से हम थोड़ा सोचे कि पढ़ ले। उसी समय मेरा हो जाता, लेकिन ये टेक्निकल डिग्री ना होने के कारण थोड़ा सा के लिए मिस हो गया सर। आपके फादर क्या करते? मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए हैं, मेरे बचपन में ही। माता जी हैं? जी सर। भाई बहन? हाँ, 4 भाई बहन हैं। तो बड़े भाई कुछ काम करते हैं। सब शादीशुदा? नहीं, एक भाई शादी है शुदा है। एक भाई अभी बचे। वो क्या करते हैं? वो ठेकेदार करते हैं, वो टेंडर वाला काम लेते हैं। तो मैडम, एक बात और बताने का कष्ट करें कि आप यहाँ आए
एक सप्ताह से यहाँ है, आपको और शिक्षक भी यहाँ है, आपको कोई नियोजित जो पहले से आप बीपीएससी का भी टैग लगा कुछ फर्क बुझाया, कुछ इस तरह का टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बुझाया? ऐसा कुछ नहीं, जो सब हमको स्नेहपूर्वक। पहले आप भी शिक्षक नहीं थी, आप आए तो आजकल सब जगह ये प्रचलित है, चर्चा है गांव समाज में, ये रहता है कि शिक्षक लोग बैठ के चले आते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ सभी अच्छे हैं, पढ़ाई हो रहा है और हमको जैसा लगा कि सब। आपके साथ कोई भेदभाव किसी तरह नो का? सर, कोई भेदभाव नहीं। या फिर आप पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी No, कि नहीं, sir. ये नई टीचर आई है तो अब इसी से वर्क करवाओ, या फिर ये ज्यादा है भाई हम तो 1 to 5 के ही हैं, अब 6 to 8 की आ गई हैं, तो कुछ वैसे आपने ऐसा कुछ भी कभी कुछ वैसा वक्त, कुछ वैसा मूवमेंट जो आपको लगा हो कि नहीं सर हैं तो कुछ हम पे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, No, कोई ma'am. ऐसी बात कभी आपको लगी? ऐसी कोई बात नहीं लगी। चलिए, यहाँ पे सब शिक्षकों का बिहेव आपको कैसा लगा? सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी से मिलके, और स्नेह हम लोग को इतना स्नेह दिए। जाते जाते आप हमारे शिक्षक साथियों जो हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार कहेंगे कि आप हमारे दर्शकों साथियों को ये मोटिवेट करें कि अपनी बहू को, बेटी को कुछ आप अपने से बोल दें और अच्छी कि उनको भी पढ़ने के लिए थोड़ा छूट दें, वो भी कुछ कर सके घर में पढ़ने में। जो संघर्ष करता है उसकी जीत होती ही है। इस टाइप से मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमसे ये रिजल्ट नहीं होगा। हम अपना मन में ठान लेंगे अगर कोई भी काम तो मेरा होना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। ईमानदारी पूर्वक करते काम करने। ठीक है, मैं आपसे यह प्रश्न जानना चाहूँगी कि क्या आप अपना जो सफ़र है क्या आप यहीं पे रोक दीजिएगा कि 6 to 8 तक आप सीमित हो जाइएगा, कि फिर इसे आप आगे +2 तक जाने की कोशिश कीजिएगा? नहीं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जी मैम, अभी पढ़ाई तो कंटिन्यू ही रहेगा और 6 ये अपर क्लास तक जाने के बारे में भी तैयारी रहेंगे। ठीक है मैम, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें, और आपका एक्सपीरियंस जान करके, आपका संघर्ष जान करके बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने भाइयों बहनों को यह बताना चाहती हूँ, खास करके उन लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिनकी शादी हो चुकी है और वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं निराश हो जाती है कि अब क्या करें, अब तो हमें घर में ही रहना है, अब मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा क्वालिफिकेशन जो है, मेरे पास जो क्वालिफिकेशन हो मेरे तक ही सीमित रह गया। तो ऐसी बात नहीं है, आजकल सब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। उनके परिवार वाले, खास करके इसमें उनके जो ससुराल वाले हैं, वो भी भरपूर उनका साथ देते हैं, और जो नहीं साथ देते हैं मैं उनसे यह गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बेटी के साथ साथ बहुओं का भी सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से मुन्नी मैम का धन्यवाद देते हुए कि आप हमारे विद्यालय में आए, अपना कुछ अनुभव शेयर की। हम लोग की भी दुआ है कि आपका जो इच्छा है आपको भगवान आपको पूरा करे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए और आप आगे की ओर बढ़ें। बस ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी में लगे रहें और जहाँ भी जाएं अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जिस स्कूल में भी जाएं। और हम लोग को भी दुआ में याद रखें कि हम लोग भी आगे बढ़ें। और इसी तरह सखियों से गुजारिश करेंगे कि बेटी को बेटी न समझें, वो भी सबकी हकदार है, उसे भी पढ़ने का मौका दें, कुछ बनने का मौका दें। इसी सब बातों के साथ मैं आप इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मुन्नी मैम को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए तमाम साथियों से एक बार फिर मैं मोहम्मद तौकीर खान, छाया मैम, मुन्नी मैम, सभी साथियों के साथ UMS खरवा से अब इंटरव्यू को समाप्त कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। छोटा सा प्रयास, अगर आप सब साथियों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।